तकना वा हो सकदा वे किसे वक्त मेरा नबी इथों गुजरिया होवे इन्हें नबी दा चेहरे नू वेखिया अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जन्नती 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 कुर्बान जावा ओ मेरे कमली वाले करीम आका नाल प्यार करन वाले हो रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़न वाले हो ओ मेरे पीर भाइयों ओ मेरे पीऊ दे पुत्रो आदम औलाद आदम ओ औलाद आदम सुनियो ना उस शहर दी गल पे करना वा जिदे विच इमाम मालिक फरमांदे ने मैं नबी नू ते नहीं वेखिया पर इस पत्थर नू पिया वेखना वा इन्हें मेरे नबी नू तकिया होवेगा ते बस मेरा दिल खुश भी आंदा है कि जिन्ना अखी दिल बर तकिया ओए ना पुराने बाबे तके करो ओ खलीफा साहब बैठे हुए तक किथों टोर के आए ओ किथे ढोक हसू यारा ओ शेख साहब पीछे बैठे हुए नहीं पीछे परले बुजुर्ग बैठे ओ ना बाबे तकिया करे ना पुराने तकने नाल तो कुछ ना कुछ हासिल हो सी जिन्ना अखी दिल पर तकिया हाय 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 मेरे नबी पाक ने क्यों फरमाया वे पुराने नू तकिया करो कुछ यादां लौट आणगी यादां रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने पुत्रां दा ते पोतरियां दा नाम धीयां पुत्रां ते पोतरियां दोतरे दोतरियां दा नाम अपने पीऊ दादा दे नां ते रखिया करो कमली वालिया होवेगा की नबी करीम ने फरमाया जदों पुत्र नू ना लेके बुलाएगा पोतरे नू ना लेके बुलाएगा तेनू अपने बाप दादा दी याद ताजा हो जाएगा पुत्र नू बुलाएगा ना पोतरे नू तेनू पता ना कि अपने पीर दे नां ते ना रखे दादे दे नां ते परदादे फरमाया उन्हें ना बुलावेगा दादे दी याद आ जाएगी हाय हाय हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जनाबे हजरत गाजी अब्बास सलमदार जना मैदान करबला विच जामे शहादत इमाम ने लोच की तो आए है हजरत गाजी अब्बास सलमदार अली दे पुत्र हुसैन ते गाजी अब्बास बिरा ने तुम्हें मामा वखो वख बाप एक हजरत मौला अली दे बेटे ने जी ये ते पता है ना पुत्र रब ने दिता ना रखिया जनाब उस्मान रब ने पुत्र दिता ना रखिया अबू बकर लोगां ने किया अली पुत्रा दे ना उस्मान ते अबू बकर दे ना ते क्यों रखिया जे फरमाया ता रखिया वे जदों पुत्रा नू ना लेके बुलावांगा नबी दे यारां दी याद ताजा हो जाएगा मैं पुत्रां दा नाम ता रखे साहबा दे नाम ते जदों कह के बुलावांगा ते नबी दे यारां दी याद ताजा इतनी बात है अल्लाह समझो समझो मसले दी सासियत जिन्ना अखी दिल भर तकिया ओ अखी तक लईया ओए तू मिलियो ते साजन मिलिया हुण आसां लग पईया तू मिलियो ते साजन मिलिया चल कदी सजन नू नहीं तक सकिया तेनू तक लगे तू ते सजन नू वेख के आया वे ना चल कदे तू नहीं वेखिया तेनू ते सजन ने वेखिया होवेगा ना ओ तो तकिया उसी ना उस या तो तका या उस तका है किसे तो तकिया उसी ना उस है मैं तक दी जिसने साजन को देखा है या साजन ने इसे देखा है हाय 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 हजरत जनाब फरीद बाबा फरीद की कहते ने बिस्मिल्लाह फरमांदे ने जे मैं वेखा
मेरा माई ना वेखे ते मैं ना वेखा ओ वेखे। हेलो हेलो इधर मेरे दी तको सजनों एक नजर पा छोड़ो ना खैर मेरे और लगने लगने एक झलक तक आ छोड़ो आए। जे मैं वेखा मेरा माई ना वेखे मैं ना वेखा ओ वेखे। मिट जावन दुख दर्द हजारा जे सोना प्यार नजर जाओ वेखे। जे सच्चा होवे तो दुख दर्द मिटने जी सच्चा होवे ता दो नंबर दी तो गल ही नहीं ना। और दो नंबर तो होरा चक्रा विच ना जिसा और कोई लालच नहीं सिर्फ सच्चा प्यार है यार नाल। जब तक ना यूसुफ पाक दी कौम ते कह पै गया रब ने कहा सजना बुला ले कौम नु जड़ा एक झलक तेनू प्यार नाल वेखेगा 3 महीने आती कर भूख नहीं लगेगी। हुण अगली गल सुनियो ना जाए 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ किनानी पर जिन्ना नबी ओए मोहम्मद तकिया ओ रजे दुई जहानी। बंदा तकरीर कर रहा है मदीना पाक दे चौक विच लोगों में दुनिया दे बहुत बड़े सखी आतम ताई दा पुत्रा हजरत इमाम हसन पाक आ गए हुसैन पाक आ गए यार तेरे प्यू दी सखावत सुनिए लेकिन बयान कर। उन्हें कहा जनाब मेरे अब्बे दी हवेली दे 10 दरवाजे मंगण वाला फकीर एक दरवाजे आवे मेरा बाबा उन्हों खैर देवे कोई फकीर मुड़ के हवेली दे दूसरे दरवाजे आवे मेरा अब्बा ये नहीं कहता सी वो पिछला दरवाजा भी मेरा वे। हाँ मेरा बाबा फिर खैर देवे मंगण वाला तीजे दरवाजे आवे मेरा बाबा फिर खैर देवे हत्ता के मंगण वाला एक 10 दरवाजे दे चक्कर लाए मेरा बाबा उन्हों मोड़दा नहीं सी कुछ ना कुछ देंदा सी। सुन अगली गल उन्हें कहा फिर फकीर अगे टुर जावे गिराम महल्ले दे दूसरे दरवाजियां विच हजरत इमाम हसन या हुसैन पाक ने फरमाया सोना हातम ताई दिया पुत्रा तेरे अब्बे दी हवेली दे 10 दरवाजे मंगण वाला फकीर 10 दा चक्कर लाए लेके फिर अगले दरवाजे ते टुर जाए ओदी झोली ना भरे मेरे नाने मुस्तफा दे हुजरे दा दरवाजा इको सी एक ही दरवाजा था रसूलुल्लाह के हुजरा का। जिब्रील वहीं से आते थे अजी रियाज साहब तक है ना बाबे जिब्रील हैं जी वो बकी की तरफ जो खुलता है एक तो यहाँ से दरूद सलाम पढ़कर निकलता है उसके साथ दूसरा जो है वो बाबे बकी है जी जी ये बाबो सलाम है जहाँ से हाजी दाखिल होते हैं दरूद पढ़ने के लिए हुजूर की बारगाह में बिस्मिल्लाह। फिर इस तरफ मस्जिद की इस तरफ जहाँ से सूरज निकलता है मशरिक की तरफ वैसे तो बहुत दरवाजे ना मैं रोजे के साथ जुड़े हुए 2 दरवाजे खुलते हैं इधर मस्जिद नबी के बिस्मिल्लाह। एक का नाम है बाबे बकी और एक का नाम है बाबे जिब्रील जी बकी वो जहाँ से हाजी दरूद पढ़कर निकलते हैं और बकी के साथ पिछला जो है अम्मा सैयदा खातून जन्नत फातिमा तुज़रा के हुजरे के साथ जो सामने जुड़ा हुआ दरवाजा है ना जहाँ लोग का बाद थोड़ी सी जगह बनी है बारादरी बनी हुई है गली वहाँ कदमैन की तरफ भी जहाँ वहाँ हाजी कुछ बैठते हैं अगर इजाजत मिल जाए तो कदमैन की तरफ हुजूर के कदमैन की तरफ बैठते हैं और जहाँ से सलाम पढ़ के हाजी गुजरते हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा मुबारक की जगह है। और जहाँ आप जाते ना बड़े लोग वजीर बादशाह जाते हैं तो दरवाजा खोला जाता है उनके लिए हुजरा पाक अंदर जाने के लिए रोजा पाक वो कदमैन की तरफ ही दरवाजा है वहीं से वो भी लोग जाते हैं। तो आपको पता है वहीं से जिब्रील भी पैगाम लेकर हुजूर की बारगाह में आया करते थे। आए और हुजूर के बिला पीर सियाल लजपाल उस आस्थाने से दरवेश जब बोलता तो वो अब मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन उनका मफहूम यह है कि कहते हैं
कि फ़ख्र हजरत जनाब फरमाते हैं फ़ख्र बाबे जिब्रील है, धीरे से कदम रख, धीरे से बोल, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार चला जाए। ये दरवाज़ा रसूल है, या कदम भी आहिस्ता रख और बोल भी आहिस्ता। और ये अपने पले से नहीं, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी कह दे अपना कलमा पढ़ने वाले गुलामों सहाबा को कि लोगों जब रसूल की बारगाह में आओ तो खबरदार हुजूर की बारगाह में बोलना गुफ्तगू ऐसे ना किया करो जैसे तुम बाहर लोगों में गुफ्तगू करते हो। नहीं, फरमाया अपनी आवाजों को मेरे रसूल की आवाज से धीमा रखा करो। खबरदार जैसे आम गुफ्तगू करते हो ऐसे ना किया करो। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर देगा। फरमाइए रसूल का दरबार, क्या तुमने आम समझा हुआ कि जैसे भाई से, बेटे से, बाप से, दोस्तों से गुफ्तगू करे, हुजूर की बारगाह में भी ऐसा बोला जाता। फरमाया नहीं, अपनी आवाजों को दब कर रखो, नीवा रखो। और ये कानून है कयामत तक। आज भी देख लें, ये हाजी साहब मैं बार बार इनकी अभी ताजा दम होकर आए हैं, हाजी राजा रियाज साहब मदीने से, मक्का से होकर आए। पूछिए कि मक्का में जाएं, हाजी से कोई गलती हो जाए, रास्ता गलत हो जाए या और रश पड़ जाए या हाजियों को हटाना पड़े, तो वहां जो ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं सऊदीया के मुलाजिम मौलवी हो या कोई हो, वो जोर जोर से शोर करते हैं हज्जा 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 यल्ला बर्रा यल्ला बर्रा, चलो जोर जोर से पुकारते हाजी हाजी यल्ला 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 बर्रा बर्रा, त्रिक त्रिक त्रिक, वो अपनी ज़बान में बोलते रास्ता है, चलो निकलो, छोड़ो जगह, यल्ला आगे टूरो, शोर जैसे। ठीक है वो करते हैं। लेकिन किसी हाजी से कसम उठवा ले कि ये सिद्दीकी साहब ने बताया, झूठ तो नहीं बोला है। 14 सदियों से ज्यादा अरसा गुजर गया है। मदीना शरीफ में जाए ना तो पहली बात है बोलता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ड्यूटी देने वाला वहां खड़ा है ना, कहीं रश पड़ जाए या जरूरत पड़ जाए कि लोगों को आगे पीछे करना है, तो वो ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसे पता है कि अगर मैंने ऊंची आवाज में इससे बात की तो रसूल की बारगाह में बेअदबी हो जाएगी। वो आज तक वो भी मानते हैं और यही हुक्म है। अल्लाह शीच शीच की आवाज आती है। कोई लालमी में कोई कह जाए तो मैं यूं कह नहीं कहता या बहुत कोई हट धर्म हो, वहाँ ड्यूटी देने वाला जो इस हाथ से गुजर जाए तो ऐसे भी होते होंगे, बिगड़े होते हैं। लेकिन जो समझदार हैं, जिनको पढ़ाया गया लिखा गया, वो यही करते हैं। ऐसा या बोलेंगे हाजी, ऊंची आवाज नहीं निकालते। अगर मक्के में निकल रही है तो मदीने में क्यों नहीं निकल? उन्हें पता है यहाँ दरे रसूल है, यहाँ दरे रसूल है। यहाँ अपनी आवाज को ऊंचा नहीं निकाल, अपनी आवाजों को आला हजरत मदीना पाक गए ना, हाय हाय जद्दे दी